हेलो दोस्तों, वेलकम टू A to Z एजुकेशन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत और आज हम देखेंगे जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं आज हम देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले इस डेटा टाइप्स होता क्या है इससे। ठीक है, तो देखते हैं जावा डेटा टाइप्स क्या होता है। जावा में डेटा टाइप्स की डेफिनेशन क्या लिखी है। अ डेटा टाइप इज अ क्लासिफिकेशन दैट स्पेसिफाइज व्हिच टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। It defines the size and type of data that can be stored in a variable such as numbers, characters और boolean values। तो डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप हमारा एक वेरिएबल होता है जो वैल्यू होल्ड करता है। अब वैल्यू होल्ड करने के लिए हम कुछ भी एक्स वाई जेड, जैसे मैथ्स में सपोज करते हैं ना, सपोज एक्स इक्वल्स टू 5, तो उसमें कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं, राइट। लेकिन वो किस तरह की वैल्यू रखेगा वो कैसे हमको पता चलेगा। एक्स में हम एक नंबर भी रख सकते हैं, एक्स में हम एक स्ट्रिंग का भी वैल्यू ले सकते हैं, एक्स में हम ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यू ले सकते हैं। तो वो चीज हमको कैसे पता चलेगी कि हमको एक्स में ये ही पर्टिकुलर वैल्यू रखनी, राइट। ऐसे तो हम रैंडमली कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो वो चीज हमको डिफाइन करती है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Primitive data types हमारे are the basic types of data in Java which are predefined by the language। Primitive data types हमारे Java में predefined होते हैं, इनको हमको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इनको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं बिना डिफाइन किए। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एग्जांपल हैं। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एग्जांपल हैं। जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग में हम इंटीजर्स की वैल्यू रखते हैं, 1 2 3 -1 2 3 ऐसे। ठीक है। फ्लोट और डबल में हम हमारा डेसिमल की वैल्यू रखते हैं, 10.23, 10.623। तो ये हमारे फ्लोट और डबल में ये स्पेसिफाई करता है हमारा डेटा टाइप क्या कौन सा यूज कर रहे हैं। और कैरेक्टर में हम कैरेक्टर वैल्यू यूज करते हैं, सिंगल कैरेक्टर। जैसे ए हमने स्टोर कर दिया या जेड हमने स्टोर कर दिया, ये हम कैरेक्टर वैल्यूज कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। और बुलियन में हम ट्रू और फॉल्स को स्टोर करते हैं, या तो ट्रू रहेगा बुलियन में या तो फॉल्स रहेगा। ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एग्जांपल हो गए। अब हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या रेफरेंस डेटा टाइप पे आते हैं। ये क्या होते हैं देखते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं थोड़ा सा प्रिमिटिव डेटा टाइप से। दे आर नॉट प्री डिफाइंड इन जावा। इनको हमको खुद डिफाइन करना पड़ता है जावा में। इनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते जैसे इंट फ्लोट यूज करते हैं। दे रिफर टू ऑब्जेक्ट्स एंड आर इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। दे रिफर टू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को एक रिफर करते हैं और हमारे क्लासेस के ही पार्ट होते हैं। अब हम नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डेटा टाइप के एग्जांपल्स देखते हैं। क्लास हो गई, इंटरफेस हो गया, एरे जो हम यूज करेंगे वो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, लिस्ट, सेट, मैप, रैपर क्लास, ये सब हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के इन डेप्थ में चलते हैं कि कौन से डेटा टाइप्स कितना स्टोर करते हैं, वैल्यू किस रेंज में स्टोर करते हैं, ये सब हम चेक करते हैं अब। ठीक है, लेट्स गो टू प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो आ गए हम अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने डिवाइड कर दिया है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बुलियन। अब ये पर्टिकुलरली कितना बाइट की स्पेस खाते हैं वो भी इसमें जान लेते हैं। बाइट हमारा सिंगल बाइट की स्पेस खाता है, शॉर्ट हमारा 2 बाइट की स्पेस लेता है, इंट हमारा 4 बाइट की स्पेस लेता है, लॉन्ग 8 बाइट की स्पेस लेता है, फ्लोट हमारा 4 बाइट की स्पेस लेता है, डबल हमारा 8 बाइट की स्पेस लेता है, कैर हमारा 2 बाइट की स्पेस लेता है और बुलियन हमारा 1 बाइट की स्पेस लेता है। अब इनकी रिस्पेक्टिव रेंजेस देख लेते हैं। बाइट हमारा -128 से 128 प्लस तक यूज कर सकता है। इसके बीच में कोई वैल्यू हम बाइट में स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट हम देखते हैं, शॉर्ट हमारा -32,768 से +32,767 तक, ये हमारी शॉर्ट की रेंज होगी। हमारी शॉर्ट की वैल्यूज इसके बीच में कहीं भी ला कर सकती हैं, इससे ऊपर शॉर्ट नहीं एक्सेप्ट करेगा वैल्यूज। इंटीजर हमारा -2 to the power 31 ऐसे होता है
और प्लस में (2^31 - 1), ये हमारी रेंज होती है इंटीजर की। ये हमने नंबर्स में लिख रखी है, ये हमारी इंटीजर की रेंज हो गई। अब आते हैं अपने लॉन्ग पे। लॉन्ग हमारा 8 बाइट्स यूज करते हैं और इसकी रेंज क्या है, -2^63 (2^63 - 1), ये हमारी लॉन्ग की रेंज हो गई। और नंबर्स में देखें तो ये हमारी रेंज है नंबर्स में लॉन्ग की। अब फ्लोट पे आते हैं। फ्लोट जैसा हमने बताया डेसिमल्स में लेता है, तो फ्लोट हमारा, ये हमारी नंबर्स में रेंज है फ्लोट की। और अगर हम ऐसे जेनरिक देखें तो ये 6 to 7 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज एक्सेप्ट करता है फ्लोट। इससे ज्यादा 8 to 10 के लिए हम फ्लोट नहीं यूज कर सकते, उसके लिए हम डबल यूज करेंगे। डबल पे आते हैं, देखते हैं डबल हमारा क्या करता है, प्लस माइनस 1.7 e -3082 प्लस माइनस 1.7 e प्लस 308। ये हमारी नंबर्स में वैल्यू, ये एक्सपोनेंट में जा रही, ये हमारा फ्लोट यूज करता है, डबल यूज करता है। और अगर हम न्यूमेरिक में ऐसे देखें तो 15 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। ये डबल हमारा 15 डेसिमल प्लेसेस तो तक वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। तो इन केस 7 से ज्यादा डेसिमल वैल्यूज हो तो हम डबल यूज करेंगे उस केस में। कैरेक्टर देखते हैं। कैरेक्टर हमारा, कैरेक्टर्स जैसे सिंगल होते हैं, ABCD कुछ भी कैरेक्टर हो वो यूज करता है। XYZ डॉलर सिंबल कुछ भी हो वो स्टोर करने के लिए यूज करते हैं हम कैरेक्टर। लेकिन इसकी जो हमारा यूनिकोड वैल्यूज है वो हम देखते हैं। यूनिकोड वैल्यूज हमारी कैरेक्टर की 0 से शुरू होके 65,535 तक जाती है। यूनिकोड हमारा, इसके एक बैकएंड में स्टोरेज के लिए कोड यूज होता है। जैसे यूनिकोड में ए हमारा स्मॉल ए कितना है, U0041, ये हमारा ए की वैल्यू है यूनिकोड में। तो यूनिकोड 00 से यूनिकोड 65,535 तक वैल्यू स्टोर करती है। अगर आप ऐसे स्टोर कर रहे हैं तो कैरेक्टर, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर लेगा कैरेक्टर। बुलियन की बात करें, बुलियन 1 बाइट लेता है और सिर्फ ट्रू और फॉल्स, कुछ भी वैल्यू हो सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही स्टोर करेगा बुलियन, और कुछ वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। तो ये हमने एक चार्ट बना रखा है, इसको आप चाहे तो फोटो या स्निप कर सकते हैं। ये हम डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप्स की टेबल लेके आ गए हैं। इसमें डेटा टाइप है, साइज है उनका, और डिस्क्रिप्शन भी है। तो जैसे बाइट हमारा 1 बाइट की वैल्यू स्पेस यूज करेगा, और -128 से +127। फ्लोट हमारा 7 डेसिमल्स तक जाएगा, वो स्टोर करेगा वैल्यूज। कैरेक्टर हमारा सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। तो ये आप यहाँ पे डायग्राम हमने बना रखा है और ये टेबल उसका रिस्पेक्टिव है। आप दोनों को यूज कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलते हैं अब हम सेकेंडरी डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा टाइप्स यूज करते हैं और चेक करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं रेफरेंस डेटा टाइप या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारा क्लास को इंक्लूड करता है, जो हमारा यूजर डिफाइन करता है, उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हम यूज करेंगे। इंटरफेस को इंक्लूड करता है, वो भी हमारा यूजर ही डिफाइन करता है क्या एट्रीब्यूट्स उसमें लेने हैं। एरे हमारा जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, वो फिक्स साइज का होता है। इसमें हम पहले से ही साइज दे देते हैं और उसको हम चेंज नहीं कर सकते बाद में। मान लीजिए आपने 10 साइज एरे दिया और आपको 12 वैल्यू डालनी, तो आप साइज चेंज नहीं कर सकते हैं एरे का। स्ट्रिंग हमारा एक और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ये हमारा हमारा स्ट्रिंग, जैसे हमारा सेंटेंस, उस तरह की चीजों को यूज कर स्टोर करने के काम आता है, स्ट्रिंग वैल्यूज को। और हमारा मैप होता है, लिस्ट होता है, सेट होता है। ये तीन भी हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ये हम फर्दर यूज करेंगे। और इनमें, इन चारों में, स्ट्रिंग, मैप, लिस्ट और सेट, इन चारों में हमारा साइज का कोई इशू नहीं होता है, फिक्स साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप वैल्यूज डालते रहेंगे साइज इंक्रीज होता रहेगा इनके लिए। एक और हमारा रेफरेंस डेटा टाइप होता है जो हमारा रैपर क्लास है। ये हमारा इंटीजर, डबल, बुलियन और कैरेक्टर, ये हमारा क्या करता है, जो हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनको एज अ रेफरेंस डेटा टाइप यूज करने के काम आता है। जैसे हमने इंटीजर यहाँ पे लिया तो इसमें हम 2 3 इंटीजर वैल्यूज डाल सकते हैं। डबल हमने कैपिटल में DOUBLE X कर दिया, तो हम इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वैल्यू डबल की, जैसे 24.28, ये हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा रैपर क्लास होता है। ये हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यूज को एज एन ऑब्जेक्ट या रेफरेंस डेटा टाइप यूज करने के काम आता है। अब देखते हैं इसका चार्ट।
रेफरेंस डेटा टाइप का कैसा है? ये हमारा रेफरेंस डेटा टाइप का चार्ट है जिसमें हम क्लास यूज करते हैं, इंटरफेस भी यूज करते हैं। ये हमारे यूजर डिफाइंड है, इसमें हम अपने आप से, जैसे कार का एग्जांपल दे रखा है, कार में ब्रांड, स्पीड, एक्सेलरेशन, साइज, हाइट, ये सब हम अपने आप से वैल्यूज डिफाइन करके उसको यूज कर सकते हैं। इंटरफेस भी सेम है। एरे हमारा ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। और स्ट्रिंग का एरे, एरे हमारा स्ट्रिंग इंटीजर किसी भी चीज का हो सकता है, कैरेक्टर का भी एरे हो सकता है। एरे में ये हमारा स्पेशलिटी, लेकिन वो फिक्स्ड साइज ही रहेगा। ये हमारा प्रॉब्लम है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारी ये सेंटेंसेस को यूज करता है, हेलो वर्ल्ड, जॉन, माय नेम इज, ऐसे यूज करता है स्ट्रिंग वैल्यूज को। लिस्ट हमारा चेंज कर सकता है साइज, और ये भी हमारा किसी भी चीज से हो सकता है, चाहे इंटीजर की लिस्ट हो, और ये हमारा ऑब्जेक्ट लेता है, इंटीजर की लिस्ट हो या स्ट्रिंग की लिस्ट हो या किसी भी चीज की लिस्ट हो, कैरेक्टर की लिस्ट हो, ये हमारा लिस्ट हमारा कोई भी कैरेक्टर की या किसी भी डेटा टाइप की लिस्ट ले सकता है, और ये साइज चेंज कर सकता है। तो ये हमारा फिक्स साइज नहीं है। सेट भी हमारा सेम चीज है, बस ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है दैट डजंट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट। सेट में ऑर्डर में नहीं लगता है, जैसे हम वन बाय वन वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो ऑर्डर में नहीं लगता। सेट में कहीं पे भी वैल्यू स्टोर हो सकती है, और ये डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं यूज करता है। सबसे स्पेशल चीज ये है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज आपने दो बार टू डाल दिया तो वो दो बार टू नहीं लेगा, सिर्फ एक ही बार लेगा। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी है। मैप भी हमारा सेकेंडरी डेटा टाइप या फिर रेफरेंस डेटा टाइप है। ये हमारा की वैल्यूज के पेयर में स्टोर करता है वैल्यूज। जैसे यहाँ दिया हुआ एग्जांपल, मैप डॉट पुट, वन हमारा की है और जॉन हमारा वैल्यू है। इसमें टू हमारा की और एलिस हमारा वैल्यू है। रैपर क्लास हमारा प्रोवाइड्स ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें 10 स्टोर किया है, इंटीजर नम का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का है, और 10 स्टोर किया, डबल में हमने 20.5 यूज कर लिया। और ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इनको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करके क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ये हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। तो ये हमारे हो गए रेफरेंस डेटा टाइप्स। इसमें हम अभी एरे, स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, मैप, ये सब हम अभी बाद में इनके एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एग्जांपल करते हैं कोड के थ्रू और समझते हैं कैसे वर्किंग हो रही है। ठीक है, लेट्स गो टू द कोड। आ गए हम अपने इंटेलिजे आइडिया पे। यहाँ पे हम न्यू क्लास बनाते हैं। न्यू जावा क्लास का हम नाम रख देते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, ओके। अब इसमें हम मेन मेथड लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args आर्गुमेंट्स, और ये हमने मेन मेथड बना दिया। अब इसमें हम हर एक डेटा टाइप्स की वैल्यूज डालते हैं और प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला था बाइट, तो हम बाइट लेंगे। बाइट ए इज इक्वल्स टू 120 -128 से -1 +127 था, राइट? तो 126 ले लेते हैं लेट्स से। और शॉर्ट नेक्स्ट था, शॉर्ट बी इक्वल्स टू 32,000 समथिंग प्लस में था, राइट? तो 32,000 ले लेते हैं इसको। तीसरा हमारा इंटीजर था, इंट सी इक्वल्स टू कुछ भी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 2 ^ 31 था। अब हम चौथा लेंगे, लॉन्ग। लॉन्ग, और एक और चीज है, जैसे इसमें दो तरह से हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। पहला, बाइट ए इक्वल्स टू 126, सीधा हम यहीं पे वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ये है लॉन्ग डी, हम ऐसे लिख दें और फिर हम यहाँ पे उसके नीचे डी की वैल्यू हम लिख देते हैं। लॉन्ग काफी ज्यादा वैल्यू थी तो हम ऐसे कुछ भी कर देंगे और आखिरी में एल लिख देंगे, तो ये लॉन्ग की वैल्यू हो गई, सेमीकोलन। ऐसे भी हम करते हैं, दोनों में आंसर सही ही आएगा। तो ये दोनों तरीके में दिखा दिया हम। अब हम आते हैं अपनी डेसिमल वैल्यूज पे। फ्लोट, फ्लोट हमारा एफ डी के बाद ई आ गया, इक्वल्स टू 4 5 6 7 एफ। ये हमारा फ्लोट की वैल्यूज आ गई। 7 डिजिट तक डेसिमल लेता है ना, हमने 5 ले रखा है यहाँ पे। ये हमारा फ्लोट आ गया। अब हम दूसरा डबल पे आ जाते हैं। डबल की वैल्यूज, डबल ई के बाद एफ आ जाएगा। डबल की वैल्यूज हम 7 से ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। इसमें पॉइंट
ये हमारा डबल हो गया। डेसिमल वैल्यूज हमारी 15 तक जा सकती है इसमें। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर था, कैर ले लेंगे, कैर जी हम ले लेंगे, और इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी वैल्यू ले, लेट से स्पेशल कैरेक्टर हम क्या लेंगे, डॉलर ले लेते हैं। ये हमारा कैरेक्टर हो गया। आखिरी हमारा बुलियन था, बुलियन, बुलियन हम अपना एच ले लेंगे, एच हमारा ट्रू या फॉल्स कुछ भी कर लेते हैं, तो हमने ट्रू ले लिया इस केस में। ये हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी। और हाँ, एक और चीज, सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं सारे स्मॉल लेटर में होते हैं। बी, बुलियन का बी स्मॉल है, शॉर्ट का एस। ये मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप में जितनी भी वैल्यूज हैं सब स्मॉल में है। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, सब स्मॉल में। और यहाँ की नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डेटा टाइप में सब कैपिटल में। क्लास, इंटरफेस, एरे, स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, मैप, रैपर क्लास जो भी है सब इंटीजर में रहेंगे, मतलब ये कैपिटल लेटर्स में रहेंगे, समझे। तो ये एक नोटेबल डिफरेंस है प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। ठीक है, अब हम इसको अब हम इन वैल्यूज को प्रिंट करा देते हैं। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल, प्रिंट और प्रिंट एल में क्या डिफरेंस होता है, प्रिंट में नेक्स्ट लाइन में नहीं आता है और प्रिंट एल में नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। वो हम अभी दिखाते हैं क्या है। इनको हम कॉपी करके सारे वैल्यूज को प्रिंट कर देते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच एच तक था। ठीक, अब हम यहाँ पे प्रिंट बस डालते हैं, तो ये जी और एच की वैल्यू भी सेम लाइन में आ गई। लेट से पहले हम नॉर्मली प्रिंट करते हैं, सारी वैल्यूज देखते हैं सब वैल्यूज सही आती है कि नहीं। ये हम नोटेबल डिफरेंस लॉन्ग डी जो हमने अलग से इनिशियलाइज किया है, इसको देखते हैं सच सही आता है कि नहीं। 126 था, फिर 32,000 था, 23 ये नंबर है, 1234 ये लॉन्ग की वैल्यू, लॉन्ग डी की वैल्यू, ये हमारी फ्लोट की वैल्यू, ये हमारी डबल की वैल्यू, ये हमारी कैरेक्टर डॉलर में, और ये हमारा बुलियन की वैल्यू। ठीक है, अब हम डॉलर और ट्रू को एक ही लाइन में जैसे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से प्रिंट एल हटा देंगे। तो इसके बाद डॉलर प्रिंट करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, यहीं पे ट्रू उसके सामने प्रिंट कर देगा ये। और उसके बाद भी हम अगर कोई वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं इसी लाइन में, तो हम इसके आगे से भी प्रिंट हटा देंगे एच वाले के। अब हम प्रिंट करेंगे तो डॉलर और ट्रू एक ही लाइन में आएगा, डॉलर और ट्रू एक ही लाइन में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट और प्रिंट एल का अंतर होता है। एंड हाँ, सारे डेटा टाइप्स हो गए हैं। ये हमारा प्रिंट और प्रिंट एल का डिफरेंस था। एंड दिस इज फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।